पत्नी ने देवर से बनाए संबंध, पति ने बताई ये दर्द। मैंने अपनी पत्नी से अरेंज मैरिज की थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे चचेरे भाई के साथ मिलकर धोखा दिया। दरअसल वह उसके साथ रिश्ते में आ गई थी। शादी तो उसने मुझसे की, लेकिन प्यार उससे मेरे भाई से हो गया। मेरे पास उसकी बेवफाई के सबूत आज भी है। जब मुझे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला था, तो यह मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था। पहले तो मैंने अपने दिल को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब मुझसे नहीं हुआ तो मैंने उससे तलाक ले लिया। हमारे तलाक को 1 साल हो गया है। मरने की धमकी देती थी। मेरे एक दोस्त की पत्नी कंट्रोल फ्री हो गई थी। वह अक्सर छोटे छोटे कारणों की वजह से खुद को जान से मारने की धमकी देती थी। दरअसल मेरा दोस्त जब भी अपनी पत्नी का फ़ोन नहीं उठा पाता था, तो वह उस पर बुरी तरह गुस्सा हो जाती थी। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि ऑफिस मीटिंग की वजह से उसे घर जाने में लेट हो गया। ऐसे में जब वह घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी हॉल के बीचों बीच एक कुर्सी पर गले में साड़ी लपेटे बैठी है। इस घटना के बाद वह न केवल बहुत ज़्यादा डर गया, बल्कि उसने तुरंत तलाक लेने का मन भी बना लिया। हालांकि शादी से पहले उन्होंने एक दूसरे को 8 साल तक डेट किया था। धर्म बदलवाने पर अड़ गई। मैंने अपनी पत्नी से लव मैरिज की थी। वह एक ईसाई लड़की थी, जबकि मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी शादी काफ़ी दिलचस्प चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने और उसके माता पिता ने मेरे पेरेंट्स से ईसा मसीह के बारे में बात करना शुरू कर दिया। हम सब जब भी मिलते थे, वह हमेशा इस मुद्दे पर चर्चा करना शुरू कर देते थे। यही नहीं, यह मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनके बीच बहस होने लगी थी। हालांकि मैंने अपनी पत्नी से कई बार कहा था कि वो अपने पेरेंट्स को समझाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे में जब हमारी बेटी का जन्म हुआ, तो न केवल उसके नामकरण बल्कि धर्म को चुनने को लेकर भी बहुत गंदी लड़ाई हो गई। हालांकि मैं चाहता था कि जब मेरी बेटी बड़ी हो तो वह खुद अपने धर्म को चुने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बड़े होने से पहले ही मेरी पत्नी मुझसे तलाक ले लिया। अब आलम यह है कि मुझे अपनी बच्ची को केवल 1 महीने में 2 बार देखने की अनुमति है। उसका इलाज चल रहा था। जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी, वो मानसिक रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दरअसल वह चेन्नई की तपती गर्मी में एक खुली छत पर बैठी थी। मैं उससे जब भी कुछ पूछता था तो वह रोने लगती थी। ऐसे में जब मुझे पता चला कि उसका पहले से ही इलाज चल रहा है, तो मैंने उससे अलग होना ही बेहतर समझा। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता, कुछ समय पहले ही हमारा तलाक हुआ है। घर वालों को देती थी पैसे। मेरे चचेरे भाई की पत्नी अपने माता पिता के साथ सब कुछ शेयर करती थी, यहाँ तक कि अपने बीच की अतरंगी बातें भी। हालांकि यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब उसे मेरे भाई की सेविंग्स का पता चला, तो वह राशि उसे मायके वालों का पैसा बन गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पैसों को उसकी पत्नी ने अपने भाई को देने का वादा कर दिया था। ऐसे में जब मेरे भाई को इस बारे में पता चला, तो उसने न केवल उससे तलाक ले लिया, बल्कि उन पैसों से अपने लिए एक नया घर भी खरीदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।